नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध एवं आम जन की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पुष्पराज चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुष्पराज चौराहे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भाजपा कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे, तभी आगे प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले गई। इससे पूर्व पुष्पराज चौराहे पर बिजली दफ्तर के पास बड़ी संख्या में इकट्ठा कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रदेश में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर की कार्रवाई कर रही है। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पार्टी में मौजूद अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गोरखपुर के विनोद उपाध्याय को इनकाउंटर में मारा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 7 साल में एक भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं दर्ज हुआ था, तो उसे किस तरह से इनामी अपराधी बना दिया गया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, रामदास वर्मा आदि मौजूद थे। गुजरात से चली 108 फीट लंबी धूप बत्ती आज अयोध्या पहुंच गई। रौनाही टोल प्लाजा पर फूलों से स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने धूप बत्ती का स्वागत किया, जय श्री राम के नारे लगाए। गुजरात के बड़ौदा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या ले गई है। 108 फीट लंबी धूप बत्ती से अयोध्या का भव्य राम मंदिर परिसर महकेगा। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर उप गन्ना आयुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं और किसानों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन करके गन्ना आयुक्त लखनऊ को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया गया। यहां पहुंच करके उप गन्ना आयुक्त संजय गुप्ता, जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी, सचिव के अलावा मुख्य गन्ना प्रबंधक केएम शुगर मिल मसौदा के साथ बैठक करके बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें कई समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया। उप गन्ना आयुक्त ने सेंटरों पर गन्ना उतरवाई के नाम पर किसानों से वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला गन्ना अधिकारी को उप गन्ना आयुक्त ने यह भी कहा है कि चीनी मिलों पर अगर घटतौली होती है तो कांटे पर गन्ना किसानों का कांटा तौलवा करके उनके शक को दूर किया जाए। धरना प्रदर्शन को राष्ट्रीय लोकदल अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष बलराम यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला प्रसाद बागी आदि ने संबोधित किया। ये किसानों की कुछ समस्याएं थी जो इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुझे दिया है, और जितनी भी शिकायतें या जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं उनका जांच कराने के बाद औचित्यपूर्ण जो भी होगा सबका समाधान कराया जाएगा। समस्या ये है कि जैसे पेड़ी की पर्ची नहीं आ रही है, किसी का सर्वे नहीं चढ़ा है, किसी को नैनो यूरिया की शिकायत थी कि नैनो यूरिया दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, या मोड परिवर्तन में जो शुल्क लिया जा रहा है उसकी रसीद नहीं दी जा रही है। तो इन सब का समाधान हम करेंगे और किसी भी किसान को कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी। घटतौली के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस किसान भाई को चीनी मिल गेट पर घटतौली की शिकायत हो, शंका हो, चीनी मिल गेट पर मैनुअल कांटा है, मैनुअल कांटे पे अपनी गाड़ी को ले जाकर तुलवा सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं कि वो कांटा सही है कि नहीं। अयोध्या पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि 20,000 लोगों के ठहरने के लिए भाजपा टेंट सिटी बनवाएगी, जो 90 अयोध्या में आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित जमीन पर बनाई जाएगी। बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी बैठक में शामिल होने प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 22 तारीख या उसके बाद लाखों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, ऐसी संभावना है। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। उनके रहने के लिए, खाने के लिए, दर्शन के लिए तथा पार्किंग आदि की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, आज की बैठक या लगातार जो भी बैठकें हो रही हैं, आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ, संगठन के नेतृत्व के साथ उनके दौरे के अनुसार आज बैठक आयोजित थी। और ख़ास रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व आया है उसने सारी जगह जाकर के इस बैठक से पहले स्थलीय निरीक्षण भी किया था,
कहाँ क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या व्यवस्था अपेक्षित हैं, उन सब पर अनुभव के आधार पर यहाँ आज बैठक आयोजित थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा होकर के निर्णय लेने का काम किया गया है। और कुल मिला के लब्बो लुहान सारांश ये है कि 22 तारीख या उसके बाद की जो लाखों लोगों के प्रतिदिन की श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई यहाँ अनुभव अच्छा लेके जाए, एक बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ यहाँ चाहे उनके रुकने की, खाने पीने से लेकर, ठहरने से लेकर, दर्शन से लेकर, पार्किंग तक की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहें, इसको लेकर काफ़ी हर बिंदु पर बारीकी से आज चर्चा होने का काम हुआ है। और उन चर्चाओं के आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया है कि अतिरिक्त रूप से 20,000 श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले जो बाहरी स्टेट के श्रद्धालुओं के 20,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से और करनी है। और वो आवास विकास परिषद के द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की गई है, उसमें हम लोग व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी संगठन और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आज हुई। बीजेपी की बैठक में राम दर्शन टोली के प्रमुखों समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4 करोड़ भक्तों को रामलला के दर्शन कराएगी। बीजेपी ने हर लोकसभा स्तर पर टोलियां गठित की हैं। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुंग आदि मौजूद रहे। बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री की संकल्पना भावना के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ मंत्रियों की और सभी संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कैसे हो, लोगों का, आने वालों का अनुभव कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमारा जो एक आवभगत करने का, यहाँ स्थानीय व्यवस्थाएं करने का हमारी मीटिंग हुई है। उसके बारे में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। आने वाले दिनों में उसमें जो करना होगा वो हमको करेंगे और इस धार्मिक नगरी में आने वालों को अच्छी अनुभूति हो, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ कर के निखरे और भगवान राम के प्रति और भी हमारे देश के लोगों में जो श्रद्धा है, उसके इस स्थान के बारे में, इस यहाँ की सुविधाओं के बारे में वो भी उनके मन में आस्था और बढ़े, इस तरह का प्रयास करना। अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको सुविधाजनक ढंग से दर्शन कराने के लिए सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। उनको कोई असुविधा न हो, उनको रहने में, पीने के पानी में, ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो, और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन देने के लिए राम भक्तों को तैयार है और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु रामलला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा सर, उसके सुरक्षा को लेकर के सारे मानक तय कर दिए गए हैं और सब कुछ चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे से आने वाले कांग्रेस के, देखिए, सभी राम भक्त जो भी प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, सभी का स्वागत है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम प्रभु रामलला के मंदिर में सबका स्वागत करते हैं और ये भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का पर्व है। हम हंसी खुशी के साथ सबका स्वागत करते हैं। आए, प्रभु रामलला का दर्शन लें और अपने जीवन में कल्याण का भाव
अपनाने का काम करें। 23 जनवरी के बाद कोई निःशुल्क दर्शन का भी कार्यक्रम शुरू होगा, लोगों को दर्शन कराएंगे। लगातार देखिए, जो श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाले लाखों की अयोध्या में स्वास्थ्य सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई है, अतिरिक्त एम्बुलेंसेस तैयार किए गए हैं, हमने कैथ लैब की भी व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज से लेकर हमने निजी चिकित्सकों का भी सहयोग लिया है। सबको मिलजुल करके अयोध्या को हम डेवलप करेंगे और अपने राम भक्तों को। स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान में जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या में गोली चलवाना सही था, उस पर आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरजू को लाल कर दिया था, वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, वह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वह घटना काले अक्षरों में लिखी जाएगी। जनता ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगी। राम नाम जपते हुए निहत्थे लोगों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बना दिया गया था। उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण है। अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। और वो जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वो घटनाएं काले अक्षरों में लिखी जाएंगी और उन्होंने जो किया है वो देश की जनता कभी में माफ़ नहीं कर सकती। राम नाम जपते हुए लोगों पर, निहत्थियों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था। उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है और वो घटना निंदनीय भी है और राक्षस वृत्ति को दर्शाती थी। सर, दूसरी तरफ हम तो जा रहा है, ये प्री इलेक्शन गिमिक है। 450 साल से संघर्ष चल रहा था। अब जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद भी 7 दशक, जो आज गठबंधन बना के बैठे हैं, 7 दशक और 4 पीढ़ियां अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर ना बने, उन्होंने लगाई। अब अदालत का निर्णय आया है, शुभ दिन आया है, सुखद दिन आया है, करोड़ों लोगों की भावना को पूर्ण करने का दिन आया है। देश के प्रधानमंत्री खुद शिलान्यास, खुद प्राण प्रतिष्ठा। कोतवाली तारुन क्षेत्र के तारडी गांव में नवीन पार्टी की भूमि से अतिक्रमण हटाने गई तहसील की टीम और पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस टीम आगजनी के वक्त वहां मौजूद थी। एक वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 65 वर्षीय फूलमती के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभद्रता की, जिसके सदमे के चलते वो बेहोश हो गई। पीड़ित पक्ष के पवन निषाद ने बताया कि जिस प्लाट पर जिला प्रशासन ने उसका छप्पर गिराया है, उसका वाद न्यायालय में लंबित है। बगैर किसी पूर्व सूचना के उसका छप्पर जेसीबी से गिरा दिया गया और इस कार्रवाई के बीच अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लगी और देखते ही देखते वो भयानक रूप ले ली। फिलहाल मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बेहोश हुई वृद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। भीषण ठंड तथा शीतलहर को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने आज गरीबों को कंबल वितरित किया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा वासुदेव में पहुंचकर उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करके उनकी ठंड को दूर करने का प्रयास किया। पंडित समरजीत ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भीषण ठंड में जहां कहीं भी गरीब मिलें उन्हें तत्काल
सपा कार्यकर्ता कंबल मुहैया कराएं। इसी उद्देश्य को लेकर के वो ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें निःशुल्क कंबल वितरित कर रहे हैं। लगातार भीषण ठंड पड़ रही है, शीतलहर जारी है। आज हमारे तमाम अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठिठुर कर कांप रहे हैं। उन्हें मैं समाजवादी कंबल गांव-गांव लगातार मुहैया कराने का काम कर रहा हूं। और आज यह हम बताना चाहते हैं कि जहां भाजपा सरकार एक तरफ बोली है कि हर योजना में हर ग्रामीणों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, अरे इतनी बड़ी झूठी सरकार निकल गई कि पहले समाजवादी सरकार में जनता को, गरीबों को तहसीलों से कंबल मिलता था। इन्होंने तहसीलों का कंबल खा लिया। इन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको खा लिया। गरीबों के मिट्टी का तेल खा लिया। आज एक दीपक कोई नहीं जला सकता घर पे। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे लगातार ये सारी योजनाएं खाते जा रहे हैं, 2024 के चुनाव में यही जनता अब बीजेपी को खाने जा रही है और सत्ता से बाहर कर देगी।